Welcome students. Today we will continue our reading from page number 19. In our previous video we have read till paragraph 3. हमने 3rd पैराग्राफ तक अपने पुराना वीडियो में रीड कर लिया था. अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपके इस टॉपिक से जिसका नेम है चाइल्ड लेबर अराउंड अस. बाल मजदूर हमारे अराउंड, हमारे अगल बगल है ना, आस पड़ोस में आपको देखने को मिल जाए. वी सी चिल्ड्रन वर्किंग एट मैनी प्लेसेस अराउंड अस. हम बच्चों को काम करते हुए काफ़ी जगहों पर हमारे अगल बगल देखते हैं. आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको देखने को मिले हो कि आपसे भी छोटे बच्चे या आपके जितने बच्चे वो काम कर रहे हो. At some places, children are forced to work every day for long hours. कुछ जगहों पर बच्चों को फोर्स करा जाता है कि वह रोज़ काम करे और लंबे आवर्स मतलब लंबे घंटों के लिए, ज़्यादा देर के लिए वह काम करे. They are maltreated and often beaten by their masters on petty mistakes. उनको माल ट्रीटेड यानी अच्छे से उनको जो है ट्रीट नहीं करा जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखा जाता है और कई बार उनको उनके मास्टर्स द्वारा, उनके मालिक द्वारा मारा भी पीटा भी जाता है. और पेटी मिस्टेक्स पर, छोटी छोटी मिस्टेक्स पर उनको मारा पीटा जाता है उनके मालिकों के द्वारा. फॉर द चिल्ड्रन वर्किंग एट ढाबास एंड एज डोमेस्टिक हेल्प देयर डे स्टार्ट्स बिफोर द सन राइजेस. इसका क्या मतलब हुआ कि जो चिल्ड्रन ढाबास या डोमेस्टिक हेल्प के लिए काम, घरेलू काम के लिए और ढाबास पर काम करते हैं वो बच्चे, उनका तो दिन जो है वो सनराइज से, सूर्य उदय होने से पहले से ही शुरू हो जाता है. मतलब सुबह होती नहीं है उससे पहले उनको उठकर काम करना पड़ता है. दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ वर्क. उनको सभी तरीके के काम करना, सभी तरीके के काम करते हैं. दे हैव टू क्लीन द प्लेस, वॉश क्लोथ्स, कैरी हैवी थिंग्स एंड वॉट एवर एल्स देयर एम्प्लॉयर्स वांट देम टू डू. उनको क्या क्या जैसे इसमें बताया गया है, क्लीन द प्लेस, जिस जगह पर हैं वो जगह को साफ़ करना. अगर ढाबास पर हैं तो आपने देखा होगा टेबल वगैरह साफ़ करना, ये काम हो जाता है ना. और अगर किसी के घर में काम करते हैं तो पोछा लगाना है ना, झाड़ू करना, ये काम हो जाता है. वॉश क्लोथ्स, कपड़े धोने का काम. कैरी हैवी थिंग्स, हैवी भारी चीज़ें, भारी वस्तुएं, भारी सामान उठाने का काम. एंड वॉट एवर, और कुछ भी जो भी उनके मालिक जो हैं जिन्होंने उनको लगाया है वो चाहे, उनको वो सारा काम करना पड़ता है. Children engaged in hazardous occupation often fall seriously ill or are injured by the time they become adults. चिल्ड्रन जो है हैज़ार्डियस ऑक्यूपेशंस में, मतलब ऐसे व्यवसायों में, ऐसे काम में जो खतरनाक जानलेवा काम होते हैं उसमें एंगेज होते हैं, उसमें होते हैं. कई बार तो वो क्या काफ़ी बीमार भी, सीरियसली इल, काफ़ी बीमार भी हो जाते हैं और उनको इंजरी, वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं. बाय द टाइम दे बिकम अडल्ट, जब तक वो बड़े हो तब तक वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं. इन द 18th century, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन फॉलोड बाय अदर कंट्रीज़ इन यूरोप. 18th सेंचुरी में, 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में. और वो जो है वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था उसमें उनके साथ साथ मतलब यूरोप की काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ थी जिन्होंने उनको फॉलो करा था. उनकी ये जो पॉलिसी जो थी उन्होंने उस पर अमल करा था, उसको अपनाया था. अब इसमें क्या होता है, देयर वॉज ए स्कार्सिटी ऑफ लेबर, सो इवन स्मॉल चिल्ड्रन वर एम्प्लॉयड टू वर्क इन डेंजरस कंडीशंस. दे हैड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर फॉर नेग्लिजिबल मनी. हाँ, तो बच्चों की लेबर की, मज़दूरों की कमी होने के कारण छोटे छोटे बच्चों को भी एम्प्लॉय, मतलब उनको भी मजदूरी करनी पड़ती थी, उनको भी काम करना पड़ता था, ख़तरनाक कंडीशंस में भी.
ठीक है, और उनको लंबे समय के लिए, मतलब जितना उनका पैसा ना हो, नेग्लिजिबल मतलब कम पैसों पर, बहुत कम पैसों पर उनको लंबे समय के लिए और ख़तरनाक काम करना पड़ता था। एट that time most of the children never went to school and remained uneducated throughout their life. अब उस समय पर बच्चे क्या होते हैं कि उस समय पर क्या होता था, बच्चे जो काम करने जाते थे, अब आप सोचिए अगर बच्चे काम करने जाएंगे, सुबह होने से पहले अगर बच्चे काम करने जाएंगे और काम करते रहेंगे, इतना सारा काम करेंगे, तो वो स्कूल कब जाएंगे, है ना। और स्कूल ही नहीं जाएंगे तो वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। तो वो जो थे उस टाइम पर बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और वो अनएजुकेटेड मीन्स वो लोग अनपढ़ रह जाते थे। नेक्स्ट इसके बाद में वाई डू चिल्ड्रन वर्क, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था, हम थोड़ा इसके बारे में भी जानेंगे। टिल द टाइम रीड द चैप्टर। थैंक यू।